सेट 1, इसमें रहेंगे 25 क्वेश्चन सिविक्स के। आपने पहले पढ़ रखा होगा सब कुछ इसमें, बस 25 क्वेश्चन हैं, ये रिवीजन के लिए हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ के जाने हैं। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो मतलब मोस्टली इसमें से आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आ जाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो देखिए, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और ये रही उनकी लिस्ट पूरी, तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब अगला, अरे यस, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 11 है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का हेड कौन है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर। और इम्प्लीकेशंस की वजह से अगर आप समझ गए हो तो प्राइम मिनिस्टर जी, और ये रहे हमारे मोदी जी। चलिए, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट कर सकता है? तो वन एंड ओनली प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, और ये रहे हमारे रामनाथ कोविंद जी, है ना। हाउस ऑफ द पीपल अगर हम बोले तो लोकसभा की बात करेंगे हम, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो राज्यसभा। आगे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सिटीजन कौन होता है इंडिया का। तो दोनों ही, वन एंड ओनली प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रहे हमारे रामनाथ कोविंद जी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेचर जो है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, डाइट, जातीय संसद या फिर राष्ट्रीय पंचायत। और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और ये है हमारी न्यू, जो न्यू बनने वाली है, तो ये उसका पूरा ये फ़ोटो है। तो आगे आप इसको ही याद रखना है आपको अगले साल तक, अगले साल में आपको यही याद रखनी है, इसकी ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। चलिए, इंडियन लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, इंडियन लेजिस्लेचर मिलके बनी है किससे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि मैंने बताया था, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, प्रेसिडेंट, तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ही। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो बाकी ये ग्राफ है, इसमें देख लीजिएगा आप। आगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हमारी जो नेशनल बर्ड है उसका नाम क्या है? एवरीवन नोज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडियन पीकॉक, ये रहा मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यश, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन, जो कि बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बताया था 18 मई 2010 को कि नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल रहेगा वो गंगेटिक डॉल्फिन रहेगी, ठीक है, ये रही डॉल्फिन। नेक्स्ट, यश, नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है सारनाथ, जो कि लॉ एंड कैपिटल है किसकी, बात बतानी है आपको, बुद्धा, पोरस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अशोका, ये रहा हमारा नेशनल एम्बलम। चलिए, यस, विच मोटो इज इंस्क्राइब्ड ऑन आवर नेशनल एम्बलम। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर मोटो क्या लिखा हुआ है? मोटो तो आपको देखना है, अभी उसकी पिक देखी थी पिछले क्वेश्चन में, तो आप बताइए। वैसे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सत्यमेव जयते, ठीक है। इंडिया इज़ आवर कंट्री नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है, मतलब मेरा भारत महान, हमारा भारत महान तो है, लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन डी, वसुधैव कुटुंबम, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, ये किसने लिखा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये वंदे मातरम, ठीक है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए
अच्छा, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम है, और नेशनल एंथम, ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया अब, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अच्छा, R.N. टैगोर, R.N. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने लिखा था हमारा नेशनल एंथम जन गण मन से, जिसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलिए। यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वोटिंग इन इलेक्शन। अगर आसान भाषा में कहें तो इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18। ठीक है, 18 के होंगे आप तो आप वोट दे सकते हैं, और उससे प्लस के होंगे तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, लेकिन उससे कम के होंगे तो नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है, बड़ा प्यारा है, ये लिखा है। देखिए, तो इस पर कितनी स्पोक्स हैं? 24। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी कौन सी है? जुडिशरी की हाईएस्ट लेवल कौन सी है? मतलब अपेक्स बॉडी की बात हो रही है, सबसे ऊंची लेवल की, उच्च स्तर की जो बताई जाती है, ऑब्वियसली सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और स्टेट में होता है क्या? हाई कोर्ट। ठीक है, और ये कितने लेवल में होता है? 3 लेवल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड एट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है अपना? तो ये है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI कौन है इंडिया के अभी फ़िलहाल? तो जस्टिस रंजन गोगोई नहीं, ये पुराने वाले थे, है ना। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, तो ये रहे हमारे शरद अरविंद बोबडे जी जस्टिस हैं, ये अभी CJI इंडिया के करंट में। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बताइए कौन से नंबर के CJI हैं। ठीक है, चलिए आपका ये काम रहेगा। अगला है, यस, बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर पास्ड बाय। अच्छा, पार्लियामेंट में भाई बिल पास हो गया, ठीक है, लेकिन अब उसको पास करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? तो ये जाना पड़ेगा वन एंड ओनली अपने प्रेसिडेंट साहब। चलिए, तो वो पास करेंगे तब बिल पास होता है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब जो हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, तो वो लोकसभा के कितने जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करते हैं? तो वे सिर्फ 2 लोगों को करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितने लोगों को करते हैं? ऑप्शन ए 12, 2, 295 और 11। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 12 को करते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है किसी न किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन। यस, EVMs were used for first time in 2004, 2003, 2002, 2001. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 2004। 2004 में EVM की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ करी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ। अच्छा, लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। स्टेट से हो सकते हैं 530, यूनियन टेरिटरीज से हो सकते हैं 20, और नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब 2, तो ओवरऑल हो गए 552। देन आंसर ए इज़ करेक्ट। चलिए, यस, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ। अच्छा, ये यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, जिसमें से एक मिनट में ये लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो 238 जो हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, 12 मैंने बता दिया था अभी। यस, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन। इंडियन जुडिशियल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेवल्स ऑफ कोर्ट। तो 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये देखो ये दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होते हैं। चलिए, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, और आप तैयारी करते रहिएगा। ये 25 क्वेश्चंस थे। अगला सेट आएगा, सेट 2। एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और अच्छे से तैयारी करो।